हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अलीदर है। मेरा नाम अली है। दोस्तों, ये एक वीडियो हमें दोस्तों ने सेंड की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मौलवी और इंडिया का अघोरी बाबा है, उनका कंपैरिजन देखो तो पता चले कौन कितना टैलेंटेड है। आपने कहा देखते हैं, पता चलेगा। देखें भाई, हाँ, प्ले करो। पहले तो मौलवी साहब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैठिए। माउंटेन ड्यू वहां रख दीजिएगा। क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद जान कियानी मेरा नाम है। इस शो में क्यों आना चाहते हैं? जो कुछ भी बंदा कर सके उसको मुल्क पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। अच्छा। और आपकी तरह आपकी जैसी आपकी एक सरप्राइजिंग पर्सनैलिटी है, इसी वजह से मैं यकीन करें। हालांकि मौलवी लोग तो वैसे की तरह बोले छोड़ो यार, ये लोग किस तरह बाहर रखे हुए हैं और ये क्या हालत बनाई हुई है, तो इनका यूरोपियन स्टाइल है। लेकिन मैं खुद पसंद करता हूँ ऐसे स्ट्रेंजर पर्सनैलिटी को। मुझे आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी अट्रैक्शन नजर है, क्योंकि मैंने 1988 में FSC किया था, कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। वही जज्बा, उसी को मैं दोबारा जिंदा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि मेरे अंदर वही टैलेंट अभी मौजूद है। बेशक मैंने पर दाढ़ी है, लेकिन नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये दाढ़ी से इस चीज़ का ताल्लुक नहीं है कि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ करने आए। हम कोई इसमें लिमिट नहीं रखते कि कोई बड़ी उम्र का या छोटी उम्र का है, वो कहाँ से आ रहा है, ये नहीं है। आप हिम्मत वाला काम अभी यहाँ क्या कर सकते हैं जिससे हमें लगे कि आपके अंदर वो स्टेमिना है कि कल को जब आप यंगस्टर के साथ मुकाबला करेंगे तो आप जीत सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो चीज़ अवेल होगी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ। कोई चीज़ आप खुद सोच के आए हुए हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, या मैं आपको चैलेंज दूँ? फर्स्ट टाइम तो ये मैंने ड्यू का कि ड्यू एक 1 ब्रीज में पी लूँगा। वो तो आपको पता है उसका कितना रिकॉर्ड है? एक लड़की ने उसको 5 सेकंड में पिया हुआ है। ठीक है, उठाएं डी। गिरनी नहीं चाहिए बॉटल। ठीक है। ठीक है, आपने 5 सेकंड में पीनी है। कर सकते हैं आप? अगर आपको मुश्किल लग रहा है आप बता दें, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं करने की कोशिश करूँगा। ऐसी सेकंड की बात नहीं है, मैं ज़रूर पीऊँगा इंशाल्लाह। एंड गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सेकंड। 17 सेकंड लगे आपको यार पीने में। ये फर्स्ट टाइम मैंने पिया है। अब मुझे बताएं, और कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको शो में ले लें? वायरल में फ्रॉग जंपिंग कर सकता हूँ। फ्रॉग जंपिंग क्या होती है वो हमें पता नहीं है। आपको दिखाते हैं लाइव। बस ठीक है, बैठे। जितना मर्जी क्या निकाल लूँगा कोई। जी जी, जो आप खुद करना चाहते हैं ना, मैं वो करवाना चाह रहा हूँ। कि बेशुमार इसमें बड़ा मुश्किल काम है ये। जी। रुकावट होती है इसमें ठीक ठाक। अच्छा, जब आपने कॉलेज के ज़माने में थे, जी जी। कॉलेज के ज़माने में कभी आपने लड़कियां छेड़ी हैं? मैंने छेड़ी तो नहीं है, वैसे जज्बा मोहब्बत का तो था। वो तो मैं समझ सकता हूँ, जज्बा आपका है। शुरू से शरीफ आदमी था, ये हकीकत बात है। तो कभी मोहब्बत नहीं हुई आपको? मोहब्बत तो ये क्यों नहीं हुई। कब हुई आपको पहली मोहब्बत? एक लड़की थी जबीन, उसके साथ में ज्यादा। जबीन? तो वो कहाँ मिली आपको? हमारे गांव में थी। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। गांव में? तो क्यों फिर आगे बात बढ़ नहीं सकी? बाजरीन बाजी कि उसके वालिदैन नहीं माने, मतलब खुफिया वो डरती थी। वो इतनी गांव में इतना दबा कर रखा होता है ना कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो। तो आप रिश्ता भेज देते? नहीं, वो कोई और बंदा था करने, और उसका रिलेटिव था, उसके मामू का लड़का था, उसने उसके लिए मंगेतर थी वो। मैक्सिमम आज तक आपने क्या किसी को छेड़ा है? 18-19 साल की बात कर रहा हूँ आपकी। मैंने नहीं छेड़ा, मुझे छेड़ा गया। आपको छेड़ा गया है? किस तरह छेड़ा आपको? मेरा मतलब है कि मैं अपने गांव में था उस वक्त। मैं शुरू में जो पहला मैंने गाना सुना है, क्योंकि ये मैंने एक दुनिया की बात नहीं है ना, दीन तो अपनी आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पहले शटिंग कर दिया कि दीन को छोड़ो। हाँ हाँ, सवाल कैसे? मैंने सबसे पहला गाना खुद मैं म्यूजिक में खुद गा सकता हूँ, गाएं। और ऐसा गाऊंगा इंशाल्लाह कि किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं है। वो जो साथ स्पोर्ट होती है, हर तरह के गाने, हर गुलकार के। आप सबसे मस्ताना गाना जो आपको आता है गा दें। मिलते ही आंखें दिलवा दीवाना किसी का,
मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक मिनट। कर सकता हूँ मैं, म्यूजिक में इंडियन गाने में गा सकता हूँ, लता की आवाज में गा सकता हूँ। गाएं लता की आवाज में। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। ये लता कोई खुश रहा है? नहीं नहीं, लता 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 मंगेशकर। तो वो वाली आवाज तो नहीं है ये। नहीं, मैं तो उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप ये कहें मैं उसका गाना गा सकता हूँ। जब हम जवां होंगे लेकिन जहां होंगे, जब हम जहां, गाने में भूल गया क्या कोई है? बात नहीं, चलो छोड़े, जवानी अब निकल गई ना वो तो। नहीं ऐसी बात नहीं जी। है गाना मुझे आता है, मैं नहीं, मैं समझ गया वो होता है। अच्छा, अब आप मेरी बात सुने। देखें, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी चैलेंज आपने किया, जो भी आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद आपको लगता है कि आप 12 दिन के लिए अपने आप यकीन करें, मैं आपके सामने ये लाइव बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बात होती है ना, जो कैमरा होता है, कैमरा सेशन है ये। आप यकीन करें, अगर आप मुझे, आप जैसी पर्सनैलिटी से मैं इतना मैंने लिखा है, पढ़ लें। जी, मैंने देखा है। मेरे ज़ाती कमेंट हैं, ये किसी लिए हुए नहीं है, मेरे अंदर ये का इंसान इंशाल्लाह जागता है। वही कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं इस वक्त भी, मैं उसी लाइफ को सामने रख रहा हूँ। जी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आप 12 महीने मुझे रखे ना, आप मुझे कहते हैं पहाड़ी पर चढ़ जाओ, जान क्या नहीं, आपने लीडिंग करनी है, लड़कों को साथ रहना है, जिस तरह के एक घर का फर्द होता है, संभाला करता है, या मैं तमाम इन एरिया को मरी वगैरह में। अच्छा, मैं मेरी बात सुने, देखें, आपको कॉल आ जाएगी, सारे ये ऑडिशन होने के बाद इसको दोबारा एक बार देखा जाता है, ठीक है? तो पूरी एक टीम होती है, वो देखती है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपके आने का। चलो अब इंडिया का गौरी बाबा का देखते हैं। पाकिस्तानी मुल्ला भी देखा, प्ले कर रहे हैं। प्ले करो। जय श्री महाकाल, बम भोलेनाथ, जय। देवा, कहाँ से आप? महाकाल उज्जैन जानते होंगे आप, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। बिल्कुल 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 वहीं से आए हैं दादू। अरे वाह, जय श्री महाकाल। आप यहाँ क्या करने आए हैं? जिस मार्ग में हम हैं, हम अघोरी हैं, तो उसमें क्या अनुभव है, उसको जन कल्याण के लिए हम शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करने आए हैं। तो मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि अघोरी एक तरीका है, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। जो अघोरी का तरीका जीते हैं लाइफ का, वो कई लोग सब मोह माया त्याग कर शमशान में भी रहते हैं, एक तरीका जी। हम शमशान में ही रहते हैं। वाह। तो शब्दों के द्वारा कविता बोलेंगे, गाना गाएंगे, क्या करेंगे? रैप करेंगे, क्योंकि आज वही चल रहा है। चलिए, मैं बहुत उत्सुक हूँ। धन्यवाद। चलो। He's so cool. मैंने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं है। जय श्री महाकाल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड यू कैन नॉट मिस दिस एक्ट। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिलम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टपरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नास्य वाम सत्य ज्ञान का प्रकाश सुबह होती भोर हूँ मैं, तन की प्राण रक्त हाड़ मांस मन की छोर हूँ मैं ही तो हूँ जो है भरा तेरे जहन में, इस कदर है तू खड़ा जो मेरे मध्य तेरे चारों ओर हूँ। सारी तंत्र मंत्र काम ज्ञान घर मेरा है, इसमें शान रहता वहाँ पे जहाँ छोड़ आती जिस्म जान। हाथ में कपाल साथ मेरे महाकाल, रात पीता चिता पे माल, आँख मेरी लाल मन में उठते सवाल, देख मेरा रूप देख डरते सारे भूत प्रेत, इतना मैं कुरूप है ही चलती दुनिया जैसे झूठ पे है सच से दूर ये, मैं सच के पास रहता हट के लिपटे वासना में, सब जो जीते जी बने हैं सबसे मर के जी रहे, सब ये विश्व में पी रहा तो कब से बैठ शिव के साथ सबको साथ कर मैं मर घट पे हर तरफ मचता
का शोर, पूछ कौन मैं, क्यों करके मन को बस में कस लगा के बैठता हूँ मौन, मैं हूँ ध्यान में, कहूँ जो सत्य शिव की संतान, मैं हूँ शमशान में, मरा पड़ा है सब सामने है, पूछ कौन मैं, अघोर हूँ मौन खुद में शोर हूँ, तू जाने तुझ में दोस्त क्या है, किस दिशा की ओर तू है, किस दिशा की ओर तू है, किस दिशा की ओर, ये सिलसिला है मौत का न खौफ, मुझको सिर्फ राह में चल पड़ा जो सत्य की मैं खोज में, निकल पड़ा है तू असत्य से भ्रमित रोग से, कृत में योग बैठ करता रोज, खोल नेत्र तीस राह में साधु संत ना, भक्त शिव का एक तुच्छ साहू, चेतना का मैं प्रवाह, प्राण अमृत मनुष्य का विरक्त भावना ही सच में शिव की भक्ति का प्रमाण, बीच बैठ फिर चिता पे जब किया मैं तब कठोर तपना, अघोर हूँ अघोर हूँ अघोर हूँ अघोर हूँ अघोर हूँ अघोर हूँ अघोर हूँ, कफन को ओढ़ कर दफन पड़े करोड़ पर, मैं छोड़ करके मौत थी खड़ी जो मोड़ पर, मैं आया तोड़ करके इस जन्म मरण के हर चरण पे कर लिया विजय, काम क्रोध लोभ मोह पर मैं कर तलाश हर घड़ी जो काश, मुझको फिर कहीं पे साथ की आवाज दे सुनाई कर कराहती तो करके साधना, मैं देता मुक्ति पापों से, मैं भक्त भोलेनाथ का खड़ा विभत्स मैं विभोर में, अघोर हूँ अघोर हूँ, जय श्री महाकाल, नमः पार्वती पते शिव, हर 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 महादेव, बम भोले, जय हो, धन्यवाद, जय श्री महाकाल, जय हो जय हो। आपकी रैपिंग में भी आपकी साधना दिखाई देती है, जिस तरह से आपने लिखा है, जिस तरह से आपने इसको पिरोया है जी, शब्दों को, ये बहुत काबिल तारीफ है। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये इंडियाज गॉट टैलेंट बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है, जहाँ पर जी आप जैसे एक रैपर और एक इंसान और एक साधु को जी मुझे लगता है होना चाहिए, और मैं देखना चाहूँगा आप आगे और क्या करते हैं। मेरी तरफ से देवा आपके लिए हाँ है। धन्यवाद, जय श्री महाकाल, जय हो जय हो जय हो। मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ एक्चुअली आपको देख के। आज हम जैसे अपनी जिंदगी को जीते हैं, वी आर इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ दिया है। जी, वास्तव में अघोर का अर्थ है त्याग हो जीवन बिल्कुल में, बिल्कुल। ताकि और लोग उस चीज से लाभ लें। तो ये एक अघोरी का मूलभूत नियम है माता। वाह। और उस त्याग की वजह से शायद आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा है जी, जो बहुत बहुत पॉजिटिव है। बहुत। तो मुझे लगता है कि आपके द्वारा शायद थोड़ी सी पॉजिटिविटी बिल्कुल माता, जहाँ आ जाए इस मंच पे। आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अरे माता, जय माता दी, जय माई की, जय श्री महाकाल माता, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी तरफ से बहुत बड़ी हाथ। धन्यवाद, जय श्री महाकाल माता, जय श्री महाकाल। क्या बात। तो दोस्तों ये मतलब कंपैरिजन देखा, पहले तो मैं हैरान हूँ, इंडिया वाला शो बड़ा ही जबरदस्त था भाई। हमारा जज ही खुश रहा था, बड़े बाल से बेटा उल्टे सीधे सवाल भाई। ये इनके जज देखो ना किस तरह बैठे तारीफ कर रहे हैं और तमीज से बात कर रहे थे इनके जज। ये एक तो अंजलि हमने देखा है यहाँ पे, तो बड़ी खूबसूरत नजर आ रही थी और जज बनी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था जिस तरह वो मतलब कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे ना और उससे सवाल कर रहे थे, तो वो लग रहा था कि ये तहजीब में बात कर रहे हैं। और वो जो उनका बाबा है वो तो मौलाना थे भाई, बहुत आगे है। मौलाना ने अपनी तरफ से कोशिश की, बेचारे ने बोतल भी पी और कुछ गाया भी, लेकिन ये जो बाबा है इसने जो बोला कि भाई शमशान से सीधा उठ के इधर आया है, तो ये टैलेंट तो है भाई, ये बाजी ले गया भाई बाबा। हाँ भाई, बाबा ने हैरान कर दिया। ये भाई गाना ऐसे गाया जो अभी कर रहा था ना भाई, हैरान कर दिया। और ये हमारे वाले ये जज भी चोमू लग रहा था इतनी मुंडी जज की, हमें तो हंसी नहीं रुक रही थी भाई। ये देखो इनका शो, बड़ा फर्क है भाई। ये हमारे वाले ने तो बेइज्जती करा दी, वो मुल्ला जंप लगा रहा है फिर भाई। आज तो मजा आ गया देखकर, पाकिस्तानी भी हमने मौलवी साहब देखा और इंडिया का भी पंडित देखा, हर चीज में देखो ना। कोशिश मौलवी साहब ने भी अच्छी की अपनी जगह पर, इस मरतबा पंडित बाजी ले गया
और हर चीज में ना अंजलि भी रिस्पेक्ट कर रही थी। बस एक बात का मुझे दुख है कि ये पंडित ने ना त्याग किया है, फिर ये यहाँ पर उसको नहीं आना चाहिए था। हाँ, हर चीज से जब हटा है ना, तो इस चीज से भी दूर रहना है ना भाई। ये तो आप फिर मैसेज है ना आपका खराब हो जाएगा भाई। हर चीज से आपने छोड़ दिया है, दुनिया से कट हो गए, शमशान में बैठे हो, फिर यहाँ पर आपका क्या कहना है? यहाँ पर क्यों आए? टैलेंट तो है ना भाई टैलेंट है तो लोगों को और मैसेज दो, अच्छा सा दो। ये रेप का मैसेज कौन सा देना? और मौलवी साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को जमात पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। यहाँ पर आपका कौन सा टैलेंट? दोनों के दोनों साले झक मारते आए। टैलेंट की बात है भाई, क्योंकि अपना पर्सनल है ना भाई मैं तो बताऊंगा सीधी राह। हाँ भाई, ये वाला सॉन्ग तो कमाल का गाया पंडित ने, मैं बता गया। अघोरी बाबा तो बात ही ले गया भाई कि उनकी पर्सनल लाइफ पे बकार भाई ने अपना रिव्यू दिया है। भाई वीडियो जबरदस्त था।